था मैंने, बट वो अपने आप ही ग्रो होते 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 ये इतना सारा एलोवेरा हो गया। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। दिस इज़ स्वाति, वेलकम टू नेचर ट्रेजर। आपने मेरे ये एलोवेराज का वीडियो देखा होगा, मैंने कुछ टाइम पहले इसे पोस्ट किया था। एक ही पॉट में बहुत सारे एलोवेराज मेरे यहाँ पर हो गए थे और एक एलोवेरा के प्लांट ने तो मेरा पॉट ही तोड़ दिया था। तो बहुत सारे एलोवेरा मेरे गार्डन में हैं और बहुत बड़े बड़े साइज़ के एलोवेराज हो गए थे। अब इसको हमने सोचा कि आज इसको हम निकाल के अलग अलग कर देते हैं ताकि अच्छे से ग्रो हो सके और खूब सारा हमें जेल मिल सके। तो ये माली से मैंने करवाया था और यहाँ पर जो है हमने अपने इसको पॉट को खाली किया और ढेर सारा एलोवेरा जो है वो निकाल के अलग अलग कर लिया। आप देखो छोटे से गमले में कितना सारा एलोवेरा लगा हुआ था। एक ही पॉट में ये सारे लगे हुए थे। अगर आपको एलोवेरा को बुशी करना है, अगर आप भी चाहते हैं कि ढेर सारे एलोवेरा आपके पास में आ जाएं, तो एक ही तरीका है कि उसे बढ़ने दीजिए। बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, जस्ट उसका वाटरिंग का ध्यान रखें कि ओवर वाटर ना हो। ओवर वाटरिंग एलोवेरा को बिल्कुल पसंद नहीं होती और बहुत ज़्यादा अगर अंडर वाटरिंग होगा तो भी इशू आएगा। आप ये देखो, ये जब पॉट में से निकाला तो जड़ों के साथ ऐसे निकला था। ये पूरी जड़ें ऊपर से नीचे तक अच्छे से फैल गई थी और इनफैक्ट ये रूट बाउंड हो चुका था। पर आपको एक और बात पता है कि एलोवेरा को रूट बाउंड होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। एलोवेरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि वो अपनी रूट बाउंड अगर हो भी जाता है तो ये अपनी और एलोवेराज को निकालता रहता है और जो इसका मेन जो प्लांट है उसकी स्टेम बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हो पाएगी। तो बस यही फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको मोटा करना है उसे, तो जो ये बाकी आपके साथ में हो रहे हैं एलोवेराज, जो इसके बेबीज़ पप्स निकल रहे हैं, आप उसको मत होने दीजिए और इसे फ्लावरिंग पे मत आने दीजिए। सीड बनाएगा तो ये पकना शुरू हो जाएगा, तब ये आपका नहीं बढ़ेगा। और टाइम टू टाइम आपको इसे रिपॉट करना है। टाइम टू टाइम जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा भर गया है, जैसे ये देखिए पूरा जो है जंगल बन गया था एलोवेरा का। अब समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से क्या उग रहा है। सारे के सारे जो है ऊपर से ऐसे सूखने लगे थे क्योंकि अब जगह ही नहीं थी इनके पास में, न्यूट्रिशन या जा ही नहीं पा रहा था। वो सिर्फ़ और सिर्फ जड़ें रह गई थी, सारी मिट्टी तो ऑलरेडी एलोवेरा की ख़त्म हो चुकी थी। तो ये सूख रहा था, इसीलिए हमें इसको निकाल के हमने सोचा कि ढंग से लगाते हैं एक एक एलोवेरा। बाकी सब हम या तो जेल बना देंगे या किसी को दे देंगे और इससे क्या है कि किसी और का भी भला हो जाएगा और साथ में जो है हमारे एलोवेराज भी अच्छे मोटे जेल वाले रेडी हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ छोटे छोटे गमलों में भी जहाँ एलोवेरा लगा था सब हमने इस बार निकाल लिया और सारा एलोवेरा निकाल कर हमने सारों का एक पूरा सा बंच बना लिया। और जो एलोवेरा हमारे, ये देखिए, जो अच्छे वाले थे, जो सीधे खड़े थे और सुंदर फ्लावर बना रहे थे, हमने वो वाले एलोवेरा चूज़ करके जो है वो अलग अलग गमलों में, 3-4 गमलों में लगाया। बाकी सब एलोवेरास को हमने निकाल दिया। ये देखिए कितना भारी हो गया था। ये एक ही ग्रो बैग में, 12 इंच का ग्रो बैग था, उसमें ये कम से कम 15-16 एलोवेरा एक साथ लगे हुए हैं। अपने आप ही एक ही लगाया था मैंने, बट वो अपने आप ही ग्रो होते 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 ये इतना सारा एलोवेरा हो गया। अब जितना ज़्यादा ये बढ़ता गया तो लगता तो बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा दिख रहा था कि इतना सारा घना बुशी एलोवेरा, बड़ा मज़ा आता था देख के। लेकिन ये एक्चुअली एलोवेरा के लिए अच्छा नहीं था क्योंकि उसको अब बढ़ने की जगह ही नहीं मिल रही थी। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अब इसको जो है हम अलग कर देंगे और खूब सारा जो है एलोवेरा जेल बनाएंगे। अब मैं एलोवेरा जेल निकाल के इसको फ्रीज़ कर देने वाली हूँ, जिससे हमारे पास हमेशा के लिए बहुत सारा एलोवेरा होगा। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो है इसको अलग करना, खींच के अलग करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए ये खुरपे की मदद से इसको अलग कर रहे हैं। जड़ों के साथ हमने बहुत सारे एलोवेरास को निकाल लिया था ताकि ये और कहीं लग सके और वेस्टेज ना हो। तो ये देखिए, जो मेन एलोवेरा था उसका आप देखो कितना बड़ा हो गया, उसका स्टेम ही इतना ज़्यादा बड़ा है
कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए ये हमने इसको काट दी, इसकी नीचे की जड़ें, और उससे हमने इनको अलग अलग कर दिया। अब ये एलोवेरास जो है वो अलग अलग होने से इनको न्यूट्रिशन ठीक से मिल पाएगा, बहुत सारे अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। अच्छा, आप जानते हैं एलोवेरा ना सिर्फ बड़े पॉट में अच्छा चलता है, एलोवेरा छोटे गमलों में भी अच्छा चलता है। आप छोटे छोटे गमलों में अपने अगर घर में इंडोर लगाना चाहते हैं तो भी एलोवेरा चल जाता है। एक एलोवेरा ऐसा प्लांट होता है कि आप इसे चाहकर भी नहीं मार पाते। अगर आप इसे बिल्कुल पानी नहीं देते हैं, मतलब पूरा टाइम ये जो है बिना पानी के भी रह सकता है। इसका जेल मोटा होता जाएगा, ये पानी उतना ही स्टोर करता जाएगा। सिर्फ ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ये देखो, इसकी आप देखो कि कितनी मोटी इसकी लीव्स हैं और इसमें कितना जेल भरा हुआ है। ये जो है इस बड़ा करने का सिर्फ यही तरीका है कि आप इसका वाटरिंग का ध्यान रखो। ये 15-15, 20-20 किलो के एलोवेरा तभी आते हैं जब आप इसका वाटरिंग का ध्यान रखो। ना अंडर वाटर करो बहुत ज़्यादा, ना ही ओवर वाटर करो। वीक में एक बार इसको पानी ज़रूर दे दो, जिससे इसका जेल जो है बरकरार रहे। तो अगर आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी बहुत सारा फ़ायदा हो सके। और इस टाइम मेरे पास ढेर सारा एलोवेरा है, जिसको चाहिए जल्दी से कमेंट कर दो। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।